मिस्टर ब्लैकवुड? सर? मिस्टर ब्लैकवुड, मैं माफ कीजिए, आपने घंटी बजाई थी सर। नीचे आओ। मुझे माफ कर देना। शायद मेरा पैर फिसल गया। वो मुझसे करवा लें। क्या कहा? अगर मुझे अपने बच्चे से मिलना है तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मिस्टर ब्लैकवुड, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कीमती दांत, खूबसूरत दांत कहाँ हैं? मेरे बेटे के लिए इससे वो बच जाएगा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और खाना लाया हूं। बच्चों के दांत तो नहीं है जैसे तुम्हें चाहिए थी, लेकिन मेहरबानी करके इनके बदले मेरा बेटा लौटा दो। मैं सिर्फ यही दांत ला पाया हूं, और देखो मैंने खुद के भी दिए हैं। ये देखो मेरा बेटा मुझे लौटा दो। बेटा बेटा मेरा हाथ पकड़ो।
फ्लाइट आ चुकी है। तुम्हें क्या लगता है ये ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लो आ गई मेरी बेटी सैली। वाह कितनी बड़ी हो गई हो तुम। क्या उम्र हो गई तुम्हारी? 17 साल? डैड, आप तो जानते हैं ना। हाँ जानता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनिए, शुक्रिया। आओ बेटा चलें। सैली ये किम है। किम ये सैली। हाय सैली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। I love you. I love you. थैंक्स। एक फोटो ले लें? तुम अपना कैमरा लाइए। हाँ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सब कुछ ठीक है? हाँ। यहाँ की हवा देखी बेटे, एलए की प्रदूषित हवा से कहीं बेहतर है। मुझे मम्मी को फोन करना है। ठीक है, एक दबाओ और उसके बाद हरा बटन। हाय, आपने फोन किया है जोन और जादुई सैली को। बीप के बाद मैसेज छोड़ दीजिए। एलसी ने फर्श का सामान भिजवाया है, अगर बारिश हुई तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसे गराज में रख दीजिए। सैली, मिस्टर हैरिस को हेलो बोलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आओ जरा घर तो देखिए। मिस्टर हैरिस, क्या आप इस बैग को लेकर मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? अच्छा है ना? जरा जोर से धक्का दो। हाँ हाँ हाँ। अजीब सी बदबू है। तुम्हें इसे सफाई से पहले देखना चाहिए था। यहाँ सड़े पुराने न्यूज़पेपर पड़े थे और पूरे फर्श पर मरे हुए कबूतर और उनकी गंदगी थी। बहुत गंदगी थी। जैकोबी का ऑफिस से फोन है। मिस्टर जैकोबी? ओह हे मिशेल, सॉरी। मुझे नहीं पता, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, वो तुम्हें तस्वीरें मिल गई? मुझे भी ड्राइंग करना पसंद है। आप यहाँ काम करती हो? नहीं सैली, मैं यहाँ रहती हूँ। मैं यहाँ की इंटीरियर डिजाइनर हूँ। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? हाँ जानती ही होगी। तुम ये सब जानवरों की पेंटिंग्स देख रही हो? इन्हें एमरसन ब्लैकवुड ने बनाया था, जो कभी यहाँ रहा करते थे। वो एक बहुत ही मशहूर चित्रकार थे। सैली, ये देखो। तुम्हें भी करना है? तुम्हारे हाथ में क्या है? यही मिला। ये मेरा है। मेरी दादी का था। जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मुझे ये दिया था। मेरी मम्मी ने मुझे डैडी को दे दिया। सैली, अपना कमरा देखोगी?
कैसा लगा? किम और मैंने बहुत मेहनत की इसे बनाने में, और ये देखो। बहुत सुंदर है ना? वैसे रात को ज्यादा सुंदर लगता है। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मम्मी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा था थोड़े दिन घूम आओ, लेकिन मेरे सारे कपड़े पैक कर दिए। उन्होंने तुम्हें कुछ समझाया नहीं? नहीं। सैली, तुम्हारी मम्मी को और मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। उनको लगता है कि तुम शायद उदास हो। उन्होंने सोचा कि हमने सोचा कि शायद एक बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और ये कि तुम यहाँ मेरे और किम के साथ रह सकती हो जब तक हम ये काम खत्म कर लें और इस जगह को बेच न दें, और फिर हम कहीं और जाकर रह सकते हैं। सैली, चलो दरवाजा खोलो। चलो खोलो, मुझे अंदर आने दो। आप किम से शादी कर रहे हो? पर ये तो किम और मेरे बीच की बात है। मम्मी ने कहा था आप उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो जवान है, पर वो नहीं है, वो बूढ़ी है। सैली, दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। सैली प्लीज, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। देखो, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम एक लंबे सफर से आए हो और एक नए घर में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मुझे अभी नींद आ रही है। ठीक है। अपने दांत ब्रश करना मत भूलना। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं आता। पिछले आधे घंटे से तुम इस्त्री कर रही हो उसे। सैली को मैं पसंद नहीं आई। मैं होता तो बुरा नहीं मानता। वो सबके साथ ऐसी ही है। वो जो दवाइयां लेती है वो किस लिए है? मानसिक संतुलन के लिए शायद। क्या? ये सब उसकी माँ की करामात है। वो अपने कुत्तों तक को दवाइयां खिलाती है। तो जेकोबी से बात हुई? उसकी असिस्टेंट ने कहा है कि उसने अभी तक नई तस्वीरें देखी नहीं। एक हफ्ते पहले भी यही कहा। हाँ पता है, लेकिन उनका ध्यान हम पर है और वो दावत पर आ रहे हैं। तुम्हारी तस्वीर कवर पे होनी चाहिए। उन्होंने 2 साल पहले स्पेंसर्स के बारे में इतना कुछ छापा था और तुमने तो यहाँ कमाल कर दिखाया है। हमने यहाँ कमाल कर दिखाया। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। शुक्रिया। ये नए हैं? हाँ, अच्छे डिजाइन हैं। अगर हम आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट के कवर पर छप गए तो हमें और बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है तुम्हारी बेटी ने आज मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा तुम्हारी बीवी ने उसे तुम्हें दे दिया। बच्चे जो बोलते हैं हर बार उनका मतलब वो नहीं होता। आज का दिन इससे बदतर नहीं हो सकता था। मुझे खड़ूस सौतेली माँ जैसा लग रहा है। एक खड़ूस और बूढ़ी सी सौतेली माँ। बूढ़ी वाली बात भूलना नहीं। क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि तुम उससे भी ज्यादा प्राचीन हो। ओह अच्छा। हाँ जी हाँ। वो टेडी बेयर, पता नहीं मैंने क्या सोच कर उसे उसे दिया। पसंद आया। मैंने देखा था उसके कमरे में। उसके बिस्तर पर? नहीं, उसके बिस्तर पर नहीं, एक फांसी के फंदे से लटका हुआ। कोई बात नहीं।
सैली। ये कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तुमने सैली को कहीं देखा है? वो वहाँ बेंच पर। सैली। तुम्हारे लिए यहाँ बगीचे में आना ठीक नहीं है। अरे, ये क्या हो रहा है? सब ठीक है? इसे इस जगह से दूर रखो। ये किसी गड्ढे में गिर गई तो मुसीबत आ जाएगी। मैं बस ये जगह देख रही थी। यहाँ गड्ढे खोदे हैं, पुराने कुएं, जो छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है। मिस्टर हैरिस सही कह रहे हैं, सैली ने सब पता है। इनके दादाजी भी इसी घर में काम करते थे। चलो अब चले यहाँ से। मुझे यहाँ एक तहखाना मिला है। यहाँ कोई तहखाना नहीं। आराम से हैरिस, मैं ले जाऊंगा इसे, चिंता मत करो। वो वहाँ पर है, ठीक वहाँ पर। तुम्हें पता है इस घर का नाम फॉलन मिल क्यों पड़ा? यहाँ अंग्रेजों की एक मिल थी और वो गड्ढे में धंस गई थी। इसलिए आसपास के घरों में तहखाने नहीं है। लेकिन इसमें है। यहाँ आकर देखो जरा, ये क्या है? ये बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसे खींचो जरा। देखा, मैंने कहा था ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये खोखला है पक्का। मैं एक हथौड़ा लेकर आता हूँ। तुम सच में इसे तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, और नहीं तो क्या, इसकी मरम्मत तो हम बाद में करवा देंगे। तुम जरा पीछे हट जाओ। मिस्टर एलेक्स, मेरी बात।
यहाँ पर एक दरवाजा है। घर की पुरानी चाबियां कहाँ रखी हैं? वो जहाँ सारा पुराना सामान रखा हुआ है, ऑफिस में। लाती हूँ। यहाँ। अरे वाह, संभल के जाना सैली। ठीक है। ठीक है। हमारी नजर से ये जगह बच कैसे गई? ये शायद बगीचे की तरफ की छत है। ब्लैकवुड के रंग और उनकी रंगीन पेंसिलें, ये तो कमाल है। एलेक्स, ये देखो। हैरिस, तुम्हें इस जगह के बारे में पता था? ये जगह सुरक्षित नहीं है, खास करके बच्चों के लिए। ठीक है, मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। इसी जगह पर ब्लैकवुड पेंटिंग बनाते होंगे। यहाँ एक और दरवाजा है। जरा इन्हें तो देखो। ये राख से भरा गड्ढा है शायद। हाँ, इसे कीला ठोकर बंद किया गया है। कमाल की चीजें हाथ लगी हैं। अच्छा, अब चलो सैली। चलो सैली, चलो यहां से। सैली चलो। ये तो अली बाबा की गुफा जैसा लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ कुछ भी छूना नहीं चाहिए। ये सब सामान काफी कीमती होगा। लगता कि ये जरूरी है। एलन, मुझे वो पेंटिंग्स रात की दावत से पहले चाहिए। तुमने कहा था कि तुम कर लोगे। हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। मैं तुम्हें पोस्ट डेटेड चेक दे चुका हूं। एक मिनट। अच्छा, मैंने जो कहा वो आपने ध्यान से सुना या नहीं? हाँ ठीक है। सैली, तुम यहाँ हो? मैंने सोचा क्यों ना हम लोग आज केक बनाएं। मैंने मिसेस अंडरहिल से वादा किया है कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। नहीं, मुझे नहीं बनाना। ये तुम्हारे पास क्या है? मेरी गुड़िया और ड्राइंग का सामान। लगता है आपको और मुझे आज केक बनाना पड़ेगा। अच्छी बात है बेटा। एक काम करो, इसको हटाओ यहाँ। सैंडविचेस बनाए हैं। हाँ, नहीं नहीं, इसे नहीं, वो वाला।
हमें बाहर आने दो, खोलो लो। कौन हो तुम? कैसे दिखते हो? हम कब से इंतजार कर रहे थे, हमें बाहर निकालो। एक मिनट रुको जरा। सैली, सैली, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मुझे कुछ सुनाई दिया। चूहे होंगे। चलो खाने का वक्त हो गया। नहीं, कोई आवाज दे रहा है। नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। नहीं, सुनिए। नहीं, कुछ नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। सैली, चलो। हमें ये कल तक मिल जाएगा, लेकिन बाकियों के लिए 2 हफ्ते लगेंगे। हाँ, लेकिन भूरा रंग कैसा रहेगा? दिखने में भी अच्छा है और पता हमें नहीं, आधी दाम में लेकिन- मिलेगा। तुम्हें भूख नहीं लगी है सैली? तुम्हें चावल पसंद नहीं? मिसेस अंडरहिल ने मीठे में एप्पल पाई बनाया है। एप्पल पाई में मैदा होता है और मम्मी कहती है कि मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं। छोड़ो भी, तुम्हें एप्पल पाई पसंद है, बाकी सारी बातों पर ध्यान मत दो तुम। मम्मी ने मना किया है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे दिमाग में क्या भर रही है? चॉकलेट मिल्क शेक पियोगी? नहीं नहीं नहीं, इससे मैं मत कुछ कहना। और सुनिए, बना देती एक हूँ। मिनट, तुम्हें ये खाना होगा, नहीं तो तुम अपने कमरे में जा सकते हो, ठीक है? गुड नाइट डैडी। क्या? तुम्हें बच्चे से ऐसे पेश नहीं आना वो चाहिए। हमें परेशान कर रही है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। यहाँ माँ बाप कौन है? मैं तो नहीं हूँ। देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। मैं किसी की माँ नहीं हूँ। देखो, हमारी इस बारे में बात हो हाँ, तुमने मुझसे कहा था एलेक्स। मुझे नहीं पता कि मैं किसी की माँ बनने के लिए तैयार हूँ या नहीं। क्या कह मेरे रही हो बचपन में मुझे काफी तकलीफें थी, तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी और का बचपन संभाल पाऊंगी या नहीं। देखो, तुम इस मामले में मेरी मदद करो प्लीज। मुझे एहसास है ये गलत वक्त है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं उसे वापस नहीं भेज सकता। मैंने तुम्हें उसे वापस भेजने के लिए नहीं कहा। एप्पल पाई। शुक्रिया।
हेलो। हाय एलेक्स, जॉन बोल रही हूँ। हाय जोएन। मैं सैली से बात कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि वो सो रही है और यहाँ पर आधी रात हो चुकी है। सुनो, तुमने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई कि वो यहीं रहने वाली? ओह हाँ, मैं बोलने वाली थी। मैं उससे बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे सही मौके की तलाश थी। उसे लगता है कि वो सिर्फ यहाँ घूमने आई है। मैंने तुमसे पूछा था कि उसे बताऊं या नहीं। तुम्हारी मेरी बात हुई थी इस बारे में। एलेक्स, मैंने जब भी उससे बात करनी चाहिए। तुम चाहती थी कि वो यहीं रहे। वो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे जिम्मेदारी। I love you. I love you. क्या क्या तुमने अभी बात की? I love you. 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 बत्तियां बंद करो, बत्ती बंद करो। I love you. सैली, हमसे दोस्ती कर लो। मेरी गुड़िया कहाँ है? हमारे पास है सैली। कौन हो तुम? दोस्त है तुम्हारे, दोस्त। दोस्त? कहाँ हो? यहीं पर नीचे। कहाँ हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? हमको भूख लगी है सैली, बहुत बहुत भूख। तो मेरे पास खाना है। मुझे तुम्हें देखना है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, सच। सैली, तुम वहां नीचे क्या कर रही हो? मैं अपनी गुड़िया ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो? मैं अपनी गुड़िया ढूंढ रही हूँ। ओह, अब उसकी जगह ये टेडी कैसा रहेगा? नहीं, I love you. मुझे नहीं चाहिए। ओह, तुम्हारा दांत टूटा है क्या? ये मेरा नहीं है। ये मुझे मिला। तुम्हें मिला यहाँ घर में? हाँ। हाँ। मम्मी को फोन करना है। नहीं, काफी देर हो चुकी है। वो शायद सो रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये रखना चाहिए। ये साफ नहीं है बेटा। इस लाइट का क्या करूं? बंद कर दूं? इसे ऑन ही रखिए। ठीक है, आराम से सोना। सैली, तुम एक काम करोगी मेरा? तुम किम से दोस्ती करने की कोशिश करोगी? हाँ। थैंक्स बेटा।
किम, तुमने मेरा रेजर देखा? हमें 5 मिनट में यहाँ से निकलना है। हाँ, मेरा रेजर देखा क्या? लो मेरा ले लो। 5 मिनट। हाँ मेरी ड्रेस। सैली, नीचे आओ, मुझे अभी कभी तुमसे बात करनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने किम के कपड़े फाड़ दिए। ऐसा नहीं किया है सैली, मैंने कुछ भी नहीं सैली, किया है। झूठ मत बोलो। बहुत बुरा किया है तुमने, और ये खतरनाक हो सकता था। तुम्हारा हाथ कट सकता था। किससे काटा तुमने? मेरे रेजर से? हाथ दिखाओ अपना। ये मेरा है। ये क्या है? ये कहां से मिला तुम्हें? मुझे घर जाना तुम घर नहीं जा सकती। मुझे घर जाना है। किम, मुझे इस बात का बहुत दुख है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वो जरूर किसी बात से नाराज है। नहीं, एलेक्स से नाराजगी नहीं है, ये नफरत है। हमें जाना होगा। मिसेस अंडरहिल, किम और मेरी अपॉइंटमेंट है हिस्टोरिकल सोसाइटी में। हम दोपहर तक लौटेंगे। सैली, हम बाहर जा रहे हैं। तुम मिसेस अंडरहिल की बात सुनोगी और वही करोगे जैसा वो कहें। और सोच के रखना कि तुम किम से कैसे माफी मांगोगी। ओके? क्या तुम यहाँ हो? क्या किम के कपड़े तुमने फाड़े? क्या तुम्हारे पास डैडी का रेजर है? तुम्हें मुझे सच बताना होगा। अगर दोस्ती करनी है तो मैं नाराज नहीं होंगी। सैली नाराज नहीं है, नहीं है। वो लोग नाराज हैं। वो तुम्हें नहीं चाहते। यहाँ आ जाओ सैली, आ जाओ। नीचे खाने में तुमने कहा था तुम्हें भूख लगी है। तुम्हें किशमिश पसंद है? रोशनी हटाओ। ले लो, अच्छे हैं। अच्छे हैं, हाँ, हमें पता है। क्या तुमने कोई बुरा काम किया है? दोस्त बनना है तो जवाब देना होगा। सैली, तुम यहाँ नीचे अंधेरे में क्या कर रही हो? क्या तुम किसी से बात कर रही थी? क्या यहाँ तुम्हारे साथ कोई है? नहीं, मैं अकेली हूँ। यहाँ कोई नहीं है। तुम जाकर मिसेस अंडरहिल को खाना बनाने में मदद क्यों नहीं करती? चलो जाओ, चलो निकलो यहां से। जाओ, चलो सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर।
ओ नहीं, हैरिस बेवकूफ बूढ़े। कसम से मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। मत देखना बेटा, नहीं बस। मैंने नीचे से आती हुई चीखें सुनी, आवाजें। क्या आपने कुछ देखा? उन्होंने मुझे तहखाने से निकलने को कहा। अंधेरे में वो ठोकर खाकर गिर गए होंगे। ओह मिस्टर हर्स्ट, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या आप विलियम हैरिस के मालिक हैं? हाँ। यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है आप ठीक तो है ना? और हम उसी की तैयारी। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, उसने उनको देखा। मैंने उसकी आंखें भी बंद की पर देर हो चुकी थी। सैली कहाँ है? वो बगीचे में है। मुझे माफ कर दीजिए। सैली, हाय। तुम डरी हुई हो? मुझसे बात करना चाहोगी? क्या मिस्टर हैरिस मरने वाले हैं? नहीं सैली, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूँ? ये पूरे घर में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। ब्लैकवुड को भी प्रकृति से प्यार था। उन्होंने ये मछलियां जापान से मंगवाई थी और हमने भी। इन्हें कोए कहते हैं। इन्हें जादुई भी माना जाता है। इनके चमकीले रंगों की वजह से जानवर इन्हें मिट्टी वाले पानी के नीचे भी साफ साफ देख सकते हैं। तो जिस वजह से ये इतने खास हैं, उसी वजह से ये कमजोर भी हैं। इसलिए इन्हें हिम्मत से काम लेना होता है। और तुम्हें भी लेना होगा सैली। मैंने आपके कपड़े नहीं फाड़े। सच कह रही हूँ, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। मैंने नहीं फाड़े वो। सैली, मैंने नहीं, सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सैली, मुझे अपने कपड़ों की परवाह नहीं है।
ठीक से नहीं बोल सकता, 1804 शायद। इसे पढ़ना मुश्किल है, ये सिक्का पूरी तरह घिस चुका है। शायद ये सिक्का उसे तहखाने में मिला होगा। मैं नहीं चाहता कि वो आपसे नीचे जाए। मुझे उसकी चिंता हो रही है किम। वो जगह बड़ी अजीब सी लगती है। हेलो जोआन बोल रही हूँ। मम्मी। ओह मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? मैं वापस आ जाऊं? तुम्हें वापस आना है? ओह रोटी जरा गरम देना। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या? ओह मेरी बच्ची रो मत, पता है वो कितनी खूबसूरत जगह है। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ ठंड है। क्या कहा बेटा? मेरा बिस्तर बहुत बड़ा है, मैं बीमार पड़ रही हूँ। नहीं बेटा, तुम बीमार नहीं पड़ रही हो, बस थोड़ा वक्त लगेगा, आदत पड़ जाएगी और तुम वहाँ देखकर बहुत खुश रहोगी। वादा करती हूँ तुमसे जरूर मिलने आऊंगी, ठीक है? अब मम्मा को जाना होगा, मम्मा को बहुत सारा काम है। ओके बाय बेटा, जल्दी मिलेंगे। मत जाओ। क्या मसाली? मैं सो जाऊं तब भी मत जाओ, और लाइट बंद मत करना। मैं यहीं पर हूँ। हाँ, सो जाओ। I love you. I love you.
सैली क्या बात है? क्या हो गया? सब ठीक है? मैं नहीं चाहती वो मेरे पास आए। कौन सैली? वो छोटे जानवर, वो तहखाने में रहते हैं। उन्होंने मुझे वो चांदी का सिक्का दिया था। उन्हें मुझसे दोस्ती करनी है, पर वो डरावने हैं और बुरे हैं। ओह सैली, तुमने कोई बुरा सपना देखा नहीं, होगा। ये सपना नहीं था। है। सब ठीक है अब। मेरा टेडी बेयर, देखो उन्होंने उसे क्या कर दिया। तुम्हारे डैडी ने बताया कि ड्राइंग करना तुम्हें अच्छा लगता है। काश मैं भी कर पाता। ड्राइंग आसान है, दूसरे बच्चे हाथ और पैर नहीं बना पाते। दूसरे बच्चों से तुम्हारा मतलब, क्या वो तुमसे अलग हैं? पिछले डॉक्टर ने भी यही पूछा था। और तुमने क्या जवाब दिया? अच्छा, चलो पहले आसान सवाल से शुरू करते हैं। तुम्हारा मनपसंद रंग क्या है? क्या लाल रंग पसंद है तुम्हें? काला। जो छोटे जानवर तुमने देखे, तुम्हें क्या लगता है क्या है वो? परियां या बौने? मगर डरावने हैं। और तुम बोल रही थी कि वो तुम्हारा नाम भी जानते हैं। वो तुमसे बात करते हैं? हाँ। क्या कहते हैं वो? मेरे साथ खेलना चाहते हैं। बस इतना ही? वो कहते हैं मेरे मम्मी डैडी मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मैं जा सकती हूँ? बस कुछ और जवाब दे दो, फिर चली जाना। उस छोटी सी बच्ची में बहुत सारी चिंताएं हैं और एक गहरा विश्वास कि उसे कोई नहीं चाहता। मुझे यकीन है कि इन्हीं सब वजहों से वो मनगढ़ंत बातें बना रही है। उसने बताया उसे कटोरी में एक दांत मिला आग जलाने वाली जगह के पास। हाँ, उसे एक दांत मिला था, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं होता है। वो अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है जिसमें झुर्रियां, पंजे, नुकीले दांत हैं। अब उसने हर एक को अलग अलग कर दिया है। उसकी काल्पनिक दुनिया और उसके रहने वाले सैली के दिमाग पर छाए हुए हैं। तो अब हम क्या करें? शुरुआत के लिए उसे एक भारी डोज देना चाहता हूँ। मैं सैली की पुरानी रिपोर्ट मंगवा लूंगा। तुम मेरे ऑफिस में फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेना। ठीक है। तब तक मैं एक दवाई देता हूँ जिससे वो सो जाएगी। मैं देर से पहुंचूंगा, यकीन नहीं हो रहा। अगर हमें इस लोन को चुकाने का वक्त बढ़ाकर नहीं मिला तो हमें वो पेंटिंग्स और फर्नीचर समय पर नहीं मिलेंगे। हम हिस्टोरिकल सोसाइटी को देने वाले इनविटेशन घर में भूला है। पता है, कुछ दिनों के लिए हमें ये दावत भूल जानी चाहिए। हम इतनी बड़ी मैगजीन की बात कर रहे हैं, हमें इस घर की तस्वीर कवर पर छपवानी होगी। मैं जानती हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा करियर आगे नहीं बढ़ेगा और हम इस घर को कभी नहीं बेच पाएंगे। इतनी बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हैरिस, वो एक हादसा था। मैं सैली की बात कर रही हूँ। ये वो सब उसके दिमाग में है। लेकिन उसके लिए तो असल में इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें दिखे। हटो सामने से। मेरी बात सुनो। मैं पैदल जाऊंगा, इससे जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुमसे घर पे मिलता हूँ। पता नहीं उन्हें होश है या नहीं। डॉक्टर हेबर्ट, उन्हें नींद की भारी दवाइयां दी गई हैं।
अंगर कृपया कार्डियोलॉजी पहुंचे। डॉक्टर अंगर कार्डियोलॉजी। मिस्टर हैरिस, मुझे पता है कि आपके लिए मुश्किल है, पर मुझे कुछ जानना है। मुझे जानना है कि सैली ने ऐसा क्या देखा होगा। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। क्या वो उस घर से बाहर है? नहीं। बाहर? उसे वहां से बाहर होना चाहिए। क्यों? आपके लिए नर्स स्टेशन में सामान आया है। नर्स यंग नर्स स्टेशन में जाएं। उस तहखाने को बंद क्यों किया गया था? दादाजी। आपके दादाजी ने उसे बंद किया था? क्यों? जब से क्या? बुलावा डॉक्टर कॉलिंस के लिए। ब्लैकवुड। डॉक्टर कॉलिंस, फोन है आपका। ब्लैकवुड के बारे में क्या? सेट नंबर 11, 34 पब्लिक लाइब्रेरी में। उसे घर से बाहर निकालो। लाइब्रेरी अगले 15 मिनट में बंद होने वाली है। लाइब्रेरी अगले 15 मिनट में बंद होने वाली है। शुक्रिया। जरा सुनिए। जी कहिए। यहाँ पर इंचार्ज कौन है? मुझे सेट 1134 चाहिए। इमर्सन ब्लैकवुड, ये खास कलेक्शन है। अभी देखता हूँ। आइए मेरे साथ। हाँ? याद भी नहीं आ रहा है कि आखिरी बार किसने इस बारे में पूछा था। वो कमाल है। मैं डिजाइनर हूँ, फॉलन मिल पर काम कर रही हूँ। वाह, ये तो आपकी खुशकिस्मती है। वैसे मुझे लगता है कि इमर्सन ब्लैकवुड की टक्कर ऑडर्बन से थी। दीवार पर उनकी तस्वीर देखिए। दीवार पर तस्वीर कहाँ? वहीं उनके घर में है शायद। अगर मिले तो मुझे भी दिखाइएगा। कौन है? वैसे ये काफी अजीब है पर सच है। ये सच्चाई में बहुत विश्वास रखते थे और सिर्फ प्रकृति की तस्वीर बनाते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्होंने ये बनाया। मैंने ब्लैकवुड की बनाई हर तस्वीर देखी है, पर इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, ये हो सकता है उनके परिवार ने बिना किसी को बताए इसे दान कर दिया। ये कभी नहीं छपेंगी। मुझे इसकी कॉपीज मिल सकती हैं? मैं कोशिश करूंगा। हाँ। छुरियां, पंजे, नुकीले दांत। क्या आपने कभी मेकन की किताब पढ़ी? आर्थर मेकन, वेल्च। वो परियों की कहानी को बहुत मानते थे, जैसे प्राचीन जीव जंतु, भूतों के शहर, मानव जाति के आने से पहले। ब्लैकवुड ने उनकी बातों को बहुत दोहराया है। ये यहाँ देखिए, ये पंक्ति,
एक जान तो लेनी ही होगी। ये जानवर जब भी गहराई से बाहर निकलते थे, इन्हें एक जान लेनी पड़ती थी अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए, और जिंदा रहने के लिए इनमें से कई जानवर छोटे बच्चों की हड्डियां और दांत खाते। और फिर एक रात एक किस्म का सौदा हुआ पोप सिल्वेस्टर II और इन प्राचीन जानवरों के बीच। सन 990 में इंसानी दांतों के बदले वो तकिए के नीचे चांदी के सिक्के छोड़ जाते थे। ये वो आखिरी तस्वीर है जो इमर्सन ब्लैकवुड ने बनाई थी, उनके गायब होने से और उनके बेटे के जाने से कुछ समय पहले। उनका बेटा? हाँ, ब्लैकवुड का इकलौता बेटा अचानक कहीं गायब हो गया था, और कुछ ही दिनों बाद ब्लैकवुड भी गायब हो गए, और आज तक कोई सुराग नहीं। अच्छा हुआ आप घर पर आ गई। कहाँ है वो? मैंने उसे सुला दिया, वो चीखना बंद ही नहीं कर रही थी। सैली, वो यहाँ नीचे नहीं है। शायद वो घर से भाग गई है, ऐसा पहले कर चुकी है वो। एक बार उसने बॉस्टन में हमारे घर से एलए तक पैदल जाने की कोशिश की थी। हो सकता है इस बार भी वही कर रही हो। आज मैं हैरिस से मिलने गई थी। ब्लैकवुड का एक बेटा था, ये जानते थे तुम? और जब वो 8 साल का था तो गायब हो गया, और उसके कुछ दिनों बाद ब्लैकवुड भी लापता हो गए। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? बहुत कुछ जो ब्लैकवुड ने अपने आखिरी दिनों में लिखा था वो सैली की कहानी से मिलता जुलता है। पौने, वो जानवर, सब कुछ। ये मत कहना कि तुम इस पे उस तहखाने में जरूर कोई हादसा हुआ है। हमें यहाँ से जाना होगा, उस घर से जितना दूर कैसी बातें कर रही हो? दूर जाना होगा। एक रुपया उस घर में लग चुका है और तुम कह रही हो कि हम उस घर को छोड़कर चले जाएं? देखो मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी को तकलीफ है, ठीक, थैंक यू, सब जानते हैं, पर उनमें तहखाने के जानवर शामिल नहीं है। वो रही
चलो सैली, गाड़ी में बैठो। सैली, आज रात को पार्टी के बाद हम बात करेंगे, ओके? चार, 3, 2 और 1। ये लो। पार्टी के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा वादा है। साली, नहीं, ये मैंने उनसे लिया है। तुम इसे नहीं रख सकती हो साली। आप समझ नहीं रही हो, ये मेरी सुरक्षा पर के तुम लिए इसे नहीं रख सकती हो। कोई मेरा यकीन नहीं करता। साली, मुझे तुम पर यकीन है और तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, जो भी तुम चाहो। हाँ? उन्हें रोशनी पसंद नहीं है, उन जानवरों को। सचमुच? फिर तो मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर जेकोबी, बड़ा अच्छा लगा कि आप आए। तुम मुझे चार्ल्स कह सकते हो। हाँ, चार्ल्स। मेरी पत्नी एवलिन। हेलो एलेक्स। मिलके अच्छा लगा। आइए अंदर आइए। क्या बात है, घर तो बहुत ही अच्छे से बनाया तुम। बेहतरीन काम किया है। जी, शुक्रिया। पूरा घर दिखाओगे ना? हाँ हाँ, उसी के लिए तो बुलाया है। ये हॉल है, जाहिर सी बात है। सारी लकड़ी हम लंदन की उसी दुकान से यहाँ लाए हैं जहाँ से ब्लैकवुड लाते थे। वो इस धंधे में 1865 से हैं। हाँ, आप पुरातन विभाग के बिल को तो जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। सैली, हर कोई अपनी फोटो नहीं खिंचवाना चाहता बेटा। तो एलेक्स, किम कहाँ है? मेरे ख्याल से वो ऊपर है। आप सब लोग लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाते हैं? कुछ पी लीजिए और मैं 1 मिनट में आता हूँ। किम, भाई, कपड़े नहीं बदले? साली की ड्राइंग्स ये हूबहू ब्लैकवुड की स्केचेस जैसी हैं। हाँ, उसने जरूर तुम्हारे फोटोग्राफ्स देखकर नकल कर ली होगी। नहीं, नकल नहीं की है। किम, जकोबी नीचे इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स, वो तुम्हारी बेटी है। जानता हूँ। मामला गंभीर है। तुम नहीं मान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ घट नहीं रहा है। देखो, तुम ये माफ कीजिएगा सर, मुझे पूछना था खाना कब तक लगाना है? 10 मिनट में। प्लीज किम, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम नीचे चलोगी? इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। नहीं। चलो, मुझे भी काफी भूख लग रही है, काफी देर हो गई। हाँ, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास सबूत है डैडी, देखिए। अभी नहीं, देखिए ना। अभी नहीं, चलो। आप सभी का स्वागत है। प्लीज बैठ जाइए। मैं फॉलन मिल के सभी दोस्तों से कुछ शब्द कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। आज शाम यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। इस घर का पुनर्निर्माण हर पहलू, घर के मूल ढांचे और फिटिंग्स, फर्नीचर वगैरह को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें लकड़ी जोड़ने की तकनीकें, किचन की बनावट, यहाँ तक कि लकड़ी पर की गई सुनहरी वार्निश की विधि भी। इस घर पर किम और मुझे बड़ा फख्र है और मुझे यकीन है कि आप सब इतने तजुर्बेकार होते हुए हमारे काम की बारीकियों को पसंद करेंगे। हाँ। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, पर्दे, यहाँ तक कि वो कुर्सियां भी जिन पर आप बैठे हुए हैं, उन सबको ध्यान से खरीदा, बनाया या मरम्मत किया गया है, जबकि वो काफी खस्ता हालत में थीं।
ताकि ब्लैकवुड कलेक्शन की असली पहचान को हम बरकरार रखने में कामयाब हों। तो सबका शुक्रिया, खासतौर पर पुरातत्व विभाग का, साथ में हिस्टोरिकल सोसाइटी का, और बेशक हमारे खास मेहमान चार्ल्स जैकोबी का। हाँ। हमारे काम में आपकी रुचि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आभारी हूँ। शुक्रिया। और अब पेश है ये घर। उम्मीद है इसकी नई जिंदगी लंबी और सुखमय होगी। अरे शायद आज का मेन्यू सबको पसंद ना आए। बेचारी सैली का कोई यकीन नहीं करता। अरे चलो जल्दी चलो, देखते क्या समझ में नहीं आ क्या बात क्या हुआ सैली? क्या चिल्ला रही है? साली दरवाजा खोलो सैली। सैली दरवाजा खोलो। सैली क्या हो? चार्ल्स क्या हो रहा है वहां पर? कैसे हो गया? कमरे से हो गया। सैली मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो सैली, क्या हुआ? फोटो, मैंने एक फोटो खींची है। पार्टी यहीं खत्म करनी होगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलिए सर, बाहर चलो। हाँ चलो 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 सर। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है।
एलेक्स, तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बेटी को प्यार करता हूं किम, और तुम्हें भी। मैं भी करती हूँ। हमें यहां से निकलना चाहिए। मैं साली को तैयार करती हूँ। मैं कार निकालता हूँ। सुनो, इन्हें कार में रख दोगे? हाँ। हाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? हम किसी होटल में जा रहे हैं। हम तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएंगे। एलेक्स, 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 सब ठीक है। बच्ची के दांत। साले,
Was geht da? Kim. 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 Daddy. Kim. Sally. No, जल्दी जल्दी Daddy,
जाना सैली, तुम भाग जाना। हिम्मत रखना। सैली, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना सैली? सैली, एलेक्स, सैली, बस इससे आगे मत जा सैली। I love you, Kim. हमें बाहर जाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। हम और नीचे जाएंगे क्या? और इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे? वो हमें भूल जाएंगे और फिर दूसरे यहाँ आएंगे। दूसरे आएंगे?
जल्द, बहुत जल्द। चल। हमारे पास बहुत वक्त है। हाँ। वक्त ही वक्त है। हाँ, वक्त है।